जी प्लीज जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नाराबाजी बंद करें। इससे पहले चूंकि हम यहाँ पे इज्जत माब जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का हम जिक्र भी कर चुके कि इंतहाई तालीम दोस्त और इल्म दोस्त और जिस अंदाज से डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर डीसी साहब का तालीम की प्रमोशन के लिए किरदार है, उनकी हम भरपूर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और यहाँ पे तशरीफ लाने पे जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे साथ हज़ारे मोहब्बत किया है, हज़ारे इज्जत किया है, इसके लिए भी भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। और सच्ची बात यह है कि जिन लोगों के अंदर असाज़ा का इहतराम और कदर होती है और यकीनी तौर पर अपने रूहानी माओ और बापों का उनके दिलों के अंदर इहतराम और कदर होता है। और यकीनी तौर पे यहाँ पे हमारी बहुत सारी ख़वातीन और असाज़ा कराम का एक जमे गफीर था। हमने धरने के खात्मे का ऐलान किया था, वक्ती तौर पे हमने यहाँ के लोगों को रोका। ये माएँ और बहनें इंशाल्लाह हमेशा इसी साथ की कदर और मंजिलत के लिए दुआएं करती रहेंगी। मुख्तर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे पंजाब के मामलात हैं। पेंशन को ख़त्म किया जा रहा है, लीव इनकैशमेंट को ख़त्म किया जा रहा है, ग्रेजुएटी को ख़त्म किया जा रहा है। और सरकारी मुलाजिम जो सारा दिन बेचारा काम करता है और उनकी बिल्कुल महदूद आमदनी होती है, बच्चों को पालना होता है, तो सर पहले महंगाई का इतना बड़ा बोझ है। अगर सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पे उनको पेंशन नहीं मिलती, बच्चियों की शादियाँ करनी होती है, घर बनाने होते हैं, हज पे जाना होता है, अगर हमारे मुलाजमीन को पेट को काट दिया जाए तो यकीनी तौर पे इस माशरे के अंदर जिन्होंने अपनी पूरी जवानी और ज़िंदगियाँ बसर की होती हैं, उनके लिए, उनके खानदानों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। ये पूरे पंजाब के अंदर तमाम पंजाब भर के तालीमी इदारे और सरकारी दफातर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये बंद हो चुके हैं। और हुकूमत पंजाब से हमने पहले 7 दिन मुआज़बाना तरीके से स्याह पट्टियाँ बांध के अपने अपने अदारों में पीरियड लेते रहे, तदरीसी काम होता रहा। स्याह पट्टियों के जरिए हमने मैसेज दिया, लेकिन हमारी बात की सुनवाई न हुई। लाहौर में धरना हुआ, क्रैकडाउन हुआ, हमारे लीडर्स को और हमारी ख़वातीन असाज़ा को गिरफ्तार किया गया। अब ये हमारे मुतालबात के लिए पूरे पंजाब के अंदर असाज़ा कराम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम ऑफिसर से, आपसे भी। हमें उम्मीद है कि आप हमारे मुतालबात इंशाल्लाह ही आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। एक बार फिर सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी भरपूर तारीफ। बड़े मौजूद भाई मैं जिस वक्त आपके साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे अपने जो वालिदैन हैं वो भी टीचर हैं, मैं खुद टीचर हूँ। और ये जो चीज़ है, आपके जो मुतालबात हैं, ये आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्रेजेंट कर रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस पर भी आपने वहाँ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पर पूरे सूबे से जो लोग आ रहे हैं तमाम टीचर हज़रात। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद भी बात करूँ, सेक्रेटरी साहब से भी बात की जाएगी, क्या कुछ चीज़ों को देखेंगे। और साथ साथ मैं छोटी सी और रिक्वेस्ट करूँगा अपने टीचर हज़रात से कि जो हमारे साथ ये, आपको पता है कि आपके साथ हम भी सरकारी मुलाजिम, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो तालीम का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। मेरा ये ईमान है, मानना है कि बच्चे हैं हमारी भारत से कैबिनेट से बात है, हमारे साथ हो रहे हैं, तो घर में परेशानी भी होती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारी क्लासेज वगैरह हैं, उनकी जो हमारी तालीम का सिलसिला है वो बिल्कुल न रोकें। और जो हमारे मुतालबात हैं, जो आपके मुतालबात हैं, उसको आप भी मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, आगे प्रेजेंट करें, प्रोजेक्ट करें। मैं अपने कैपेसिटी से, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को रखते हुए मैं ये मामला आपके मुतालबात कमिश्नर साहब के पास भी लेकर जाऊँगा और ठीक है बिल्कुल जी। इसमें मैं इससे बात करूँगा कि जो मामला हुआ है लाहौर में, उस पर भी मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम टीचर्स को कि ज़रूर आप अपनी जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको करें, आप प्रेजेंट करें। एहतजाज भी आपका हक है, लेकिन बच्चों की तालीम, जो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, जो आपके बेटे बेटियाँ ही हैं, आपके बच्चे ही हैं, तो उनकी तालीम का भी मुझे ख्याल रखना है और इन चीज़ों को साथ लेकर चलना है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, हम आपके साथ खड़े हैं।
ये कहना चाहती हूँ कि हम बच्चों का ख्याल रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप हमारा भी हमारा भी ख्याल रखें कि हम वाकई ये जो मैं कह रहे थे कि कह रहे थे कि ये पेंशन हमारा बुनियादी हक है। आपकी जो बिल्कुल बात ठीक है। हम हुकूमत नहीं, हम भी सरकारी मुलाजिम हैं आपकी तरह के साथ, और हमारे साथ भी यही पेंशन के मामला हैं। लेकिन अभी इसका तरीका हमारा ये होता है कि हर गवर्नमेंट से इस्लामी क्या पटिया बांधी, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा एहतजाज करने का तरीका हर बंदे को रिकॉर्ड करवाना चाहिए और बड़ा पीसफुल और बड़े अच्छे महजब तरीके के साथ में करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि सब लोग बड़े महजब तरीके के साथ, बड़े खुशी के साथ आप लोगों की लीडरशिप के अंदर अपना एहतजाज करवा रहे हैं। और यही चीज़ मैंने जो बताई कि मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि 37 तक भी इस बात को हम लेते जाएँ और उनको भी बताएँ कि सर ये नीचे बड़ी रिजर्वेशन है, इसको पूरी पाए निर्माण की कोशिश करें। थैंक यू। ये आपने डंडी मारी है, हकीकत बात है, ये आपने डंडी मारी है। बात हमारे जरूर है, लेकिन अगर आप इस जगह पे आज खड़े हैं तो किसकी वजह से खड़े हैं? सिर्फ उस्ताद की वजह से। हमारे साथ है। नहीं बात आपकी वजह से खड़े हैं और आपकी वजह से खड़े हैं। आपके बच्ची कृष्ण आपके यहाँ मौजूद, अगर हमारे साथ है तो हम पूरे काम पे अगर हम काम करने को आपके साथ मौजूद मेरी सर के साथ एक पिक्चर बनाना, मैं फिर नंबर दूँगी। वीडियो बनाई हुई मैंने।